वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस बीएसएनएल अपने आप को ग्रो करने में लगी है तो नई नई सर्विसेज भी लॉन्च कर दी है। जैसे कि 4G लॉन्च कर लिया है बीएसएनएल ने, लेकिन बीएसएनएल का 4G पूरे पैन इंडिया में रोल आउट नहीं हो पाया है। बीएसएनएल ने एक टारगेट रखा है 1 लाख टावर का, तो उसने टाटा कंसल्टेंसी मतलब टीसीएस से हाथ मिला लिया है। टीसीएस उनको 1 लाख टावर कंप्लीट करके देगी और उसी टावर में 5G भी अपग्रेड करके देगी। ठीक है, तो बीएसएनएल बहुत सारी नई नई न्यू सर्विस लॉन्च कर रही है। जैसे कि बीएसएनएल ने वोल्टी लॉन्च किया था, बीएसएनएल ने ई सिम लॉन्च की थी। ऐसी नई नई सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। इसके साथ ही अपनी जो पुरानी पॉपुलर सर्विस थी उसको बंद भी कर रहा है। ठीक है, तो बीएसएनएल की जो 3G सर्विस है वो हमेशा के लिए बंद कर रही है। तो बीएसएनएल 3G बंद क्यों कर रही है, आखिर ऐसा क्या कारण रहने वाला है जो इतनी पॉपुलर 3G सर्विस जो कि बहुत ज्यादा चलाया करते थे लोग, उसको बंद कर रही है। ठीक है, और गाइस इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि बीएसएनएल 4G ही क्यों लॉन्च कर रही है, 4G प्लस लॉन्च क्यों नहीं कर रही है, या फिर 4G प्लस क्यों नहीं आ रहा बीएसएनएल का। ठीक है, तो दोनों जानकारी एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, जो बीएसएनएल है वो अपनी जो 3G सर्विस को बंद क्यों करी है, वो इसलिए क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बीएसएनएल में यहाँ पर 3 नेटवर्क इस टाइम वर्क करते हैं। ठीक है, 2G 3G 4G। ठीक है, अदर टेलीकॉम कंपनीज की बात करें, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो प्राइवेट में जियो, एयरटेल और वीआई आती है। ठीक है, तीनों कंपनियां 4G और 5G पर वर्क करती हैं। ठीक है, जियो और एयरटेल में 4G और 5G मिलेगा आपको। वो जो पुराने नेटवर्क है 2G और 3G उनको कब का छोड़ चुकी है। ठीक है, और उसके बाद जो वीआई है वो एक ही नेटवर्क पर काम करती है 4G पर, उसने भी अभी 5G लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, अब बात आती है बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल 3 नेटवर्क प्रोवाइड करती है हमको, 2G 3G और 4G। कोई भी कंपनी 2G से लेकर 4G 5G तक आपको प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इतने नेटवर्क्स को प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा आपको बहुत ही ज्यादा इसमें खपत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बजट नहीं होगा तो आप इतने नेटवर्क हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीएसएनएल आज तक 3 नेटवर्क हैंडल करती आई है, 2G 3G और 4G। अब 4G भी लगभग पूरे पैन इंडिया में रोल आउट इसीलिए नहीं कर पाई बीएसएनएल क्योंकि बजट नहीं था। ठीक है, अब बजट फिलहाल तो बीएसएनएल प्रॉफिट में है, तो हो सकता है बीएसएनएल बहुत ही जल्दी अपने जो पूरे पैन इंडिया में जो 1 लाख टावर का है रोल आउट वो पूरा कर ले। ठीक है, और साथ में जून 2025 तक 5G भी लॉन्च कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएसएनएल 3G क्यों बंद कर रही है। ठीक है, गाइस बात आती है जैसे कि 3 नेटवर्क मैंने आपको बताया, 2G 3G और 4G। ठीक है, ये तीनों नेटवर्क में से सबसे ज्यादा लोग किसे यूज करते हैं, एक तो 2G को यूज करते हैं जो कीपैड का मोबाइल चलाते हैं। भारत में 150 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ऐसे हैं बीएसएनएल के जो सिर्फ कीपैड का मोबाइल कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। तो कॉलिंग के लिए उनको सिर्फ कीपैड का मोबाइल आराम से चल जाता है, उनको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, और इंटरनेट वैसे चलता भी नहीं है कीपैड का मोबाइल में। ठीक है, तो 150 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कीपैड का मोबाइल यूज करते हैं, तो वो 2G का यूज करते हैं, उनको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इंटरनेट चाहिए होता है उनको, तो 2G में बफरिंग करके चल जाता है उनका काम व्हाट्सएप वगैरह में। अब गाइस बात आती है जो आज के लोग जिनको हाईएस्ट इंटरनेट चाहिए, कंटेंट क्रिएटर है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, गेमिंग करना है, तो उनको हाईएस्ट डेटा की जरूरत पड़ती है, तो वो 4G का यूज करते हैं। एक न्यू जनरेशन जो हाई स्पीड का आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है 4G। ठीक है, तो 4G में हाई नेटवर्क चलता है, हाई स्पीड से नेटवर्क चलता है, तो वो 4G का यूज कर लेते हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है। ठीक है, अब भैया बीच में लटकता रह गया 3G। अब 3G का ना तो कीपैड वाले मोबाइल यूज करते हैं, ना ही 4G वाले मोबाइल यूज करते हैं, मतलब दोनों तरह के लोग 3G का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो अगर चार्ट बोर्ड पे देखें बीएसएनएल के, तो जो 3G है वो इतनी ज्यादा कम यूज होती है कि उसके जो कस्टमर है उसका जो डेटाबेस है वो नीचे गिर रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा घट रहे हैं कस्टमर। ठीक है, इससे बीएसएनएल को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, और नुकसान की वजह से वो आपको सही टाइम पर नेटवर्क नहीं प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपको काफी ज्यादा नेटवर्क इश्यू देखने को मिल रहा है। वो 4G की तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है। ठीक है, वो 3G नेटवर्क तो दे रही है लेकिन लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे बीएसएनएल को काफी लॉस झेलना पड़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से बीएसएनएल ने एक फैसला किया है कि बीएसएनएल 1 अप्रैल से 3G सर्विस बंद कर दी। अब 3G सर्विस बंद होने से आपका क्या नुकसान होगा यहाँ पर,
गाइस 3G सर्विस बंद होने से आपका सिम बंद भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स है बीएसएनएल में जो काफी पुराने हैं, जो 5 से 10 साल से 3G का सिम यूज कर रहे हैं, 2G 3G का सिम यूज कर रहे हैं। वो यूजर्स का नंबर अचानक से बंद हो जाए तो मतलब यही है कि 3G का जो नेटवर्क है वो बंद होगा, 3G नेटवर्क बंद होगा तो वो जो सिम पुरानी है वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज से बचने के लिए क्या करें? आपको गाइस जो आपका कस्टमर केयर का ऑफिस है बीएसएनएल का, आपकी सिटी में नियर बाय कहीं भी हो, वहां पर जाइए और अपनी 3G सिम को 4G में अपग्रेड करवा लीजिए। ठीक है, यही सोल्यूशन है इस चीज का। इससे आपकी सिम अपग्रेड हो जाएगी तो आपका जो नंबर है वो 4G पर चला जाएगा, 4G पर शिफ्ट हो जाएगा और आपका नेटवर्क भी 4G पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आपको 4G नेटवर्क मिलने लगेगा। ठीक है, अब 3G सिम उसी एरिया में बंद करेगा बीएसएनएल जहां पर 4G टावर या फिर 4G की रेंज आ रही हो। ठीक है, ऐसे ही बंद नहीं कर देगा, ऐसे आपको नहीं तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब भाई बीएसएनएल 3G सर्विस ऐसे एरियाज में अवेलेबल करवाता था जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो गया या फिर राजस्थानी एरिया में जहां पर कई दूर दूर तक टावर्स नहीं मिलते। अब गाइस बीएसएनएल का नेटवर्क 3G अगर 3G सर्विस बंद करता है तो उन लोगों को काफी दिक्कत आ सकती है जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, राजस्थानी एरिया में रहते हैं, जहां दूर दूर तक आपको टावर नहीं मिलते हैं, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि जब तक उनके एरिया में 4G अवेलेबल ना हो। ठीक है, अब भाई दूसरी बात आती है कि 4G जो बीएसएनएल 4G सर्विस दे रहा है, प्राइवेट नेटवर्क है, वो 4G भी देता है और 4G प्लस भी देता है। तो बीएसएनएल 4G दे रहा है, 4G प्लस क्यों नहीं दे रहा है? वो गाइस उसका एक कारण है, एक रीजन है। जैसे कि जो बीएसएनएल है वो 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को यूज करता है। ठीक है, अपनी 3G सर्विस के लिए 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को यूज करता है और 4G सर्विस के लिए जो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 2100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब बीएसएनएल के पास 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है तो वो 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं ला रहा? वो एक ही चीज बीच में आ जाती है, पैसा। पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है, कंपनी काफी टाइम से लॉस में जा रही थी, तो अभी तक इतना बजट ही नहीं बन पाया कि 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज कर पाए बीएसएनएल। ठीक है, तो इसलिए 4G प्लस बीएसएनएल नहीं ला रही है, क्योंकि उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं था अभी तक, लेकिन अब प्रॉफिट होने लगा है। अभी कुछ समय पहले ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बयान दिया था कि बीएसएनएल को 262 करोड़ का फायदा हुआ है, पहली बार प्रॉफिट हुआ है 17 सालों में। तो हो सकता है बीएसएनएल अब 4G प्लस भी लाएगा और 5G भी जल्दी ही लॉन्च करेगा। ठीक है, तो गाइस दोनों जानकारी मैंने अभी तक की बीएसएनएल की दोनों अपडेट्स आपको दे दी है। इसके अलावा कोई भी आप डाउट्स क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।